सुपर पावर बुढ़ा हो रहा है और अगर इस चीज का फायदा भारत उठा सकता है तो भविष्य के सुपर पावर के रेस में भारत सबसे आगे रह सकता है। सुपर पावर यूएस बुढ़ा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कंट्री बुढ़ा हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यूएस का जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका एवरेज एज धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर लोग बुढ़े हो रहे हैं तो नए बच्चे भी तो पैदा हो ही रहे होंगे ना, लेकिन सच्चाई यह है कि आज यूएस का मेन सर दर्द उसका पॉपुलेशन ही बनता जा रहा है। यूएस में आज यंग जनरेशन की भारी कमी देखने को मिल रही है। इस बात की गहराई का अनुमान आप इस चीज से लगा सकते हो कि अमेरिकन बिलियनियर इलन मस्क ने ट्वीट किया था, पॉपुलेशन कोलैप्स ड्यू टू लो बर्थ रेट इज ए मच बिगर रिस्क टू सिविलाइजेशन देन ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इस वीडियो में अब तक क्या क्या बातें चल रही हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि भविष्य में अमेरिका कैसे डिक्लाइन करेगा और भारत कैसे इन चीजों का फायदा उठा सकता है। देखो भाई, आज हम कह पा रहे हैं कि भविष्य भारत का है, ये सिंपली क्योंकि भारत के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जनसंख्या लाभांश, यानी भारत का जो पॉपुलेशन है वो भारत के लिए एक फायदे की चीज होगी, क्योंकि भारत का तकरीबन 60% पॉपुलेशन आज यंग है और यूएसए के पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड 1965 के बाद खत्म हो गया था, क्योंकि 1965 के बाद यूएस के लोगों ने कम बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया था। ऐसे में अगर आप इतिहास को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1965 के बाद यूएसए धीरे धीरे ताकतवर बनता गया, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन उस वक्त यंग थी। और ठीक इसी वजह से आज भारत को भी कहा जा रहा है कि भारत भविष्य का सुपर पावर बन सकता है। लेकिन यूएस के लिए परेशानी की बात यह है कि जो पॉपुलेशन यूएस को एक सुपर पावर का टैग दिला दिया था वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। अमेरिका के बूढ़ा होने की शुरुआत हो गई थी 1 जनवरी 2011 से, क्योंकि उसी दिन पहला इंसान 65 एज को क्रॉस किया जिसने की 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुआ था। इसका मतलब जो पॉपुलेशन यूएस को सुपर पावर तक पहुंचा चुकी थी वो धीरे धीरे रिटायर हो रहा है। इसी के साथ यूएस में हर दिन 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि 65 इयर्स मार्क को क्रॉस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के लोग बच्चा भी कम पैदा कर रहे हैं। अगर आप यूएसए के कुछ डेटा उठाओगे तो वो डेटा ये कहता है कि यूएसए का जो सिंगल फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है वो पॉपुलेशन 55 या उसके ऊपर के एज वाले हैं और 2029 तक सारे लोग 65 एज के ऊपर चले जाएंगे, जिसने की यूएस को सुपर पावर बनाया था। अब आप इस प्रॉब्लम को अगर भारतीय नजर से देखते हो तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुल के आता है। अगर यूएसए में पॉपुलेशन की कमी आएगी तो वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स की भी भारी कमी देखने को मिलेगी। ऐसे में वहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको चाहिए वर्कर्स, और ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है कि भारत में आने वाले 10 या 20 सालों के अंदर 250 मिलियन लोग और ऐड होंगे। ऐसे में भारत में तो सबको रोजगार नहीं मिल सकता, इसीलिए भारत अपनी ये गैप को यूएसए के द्वारा फुलफिल कर सकता है। दूसरी तरफ अगर वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन धीरे धीरे घटता जा रहा है तो भारत अपना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूएसए में मार्केट भी जरूर कर सकता है। ऐसे में भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ने की संभावना भी दिखती है। इसी वजह से भारत का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए भारत और क्या क्या कर सकता है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ऐसे ही नेशनल इंटरेस्ट की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख देना।